कोबरा का सलूट। ये मेरा 103 नंबर का वीडियो है। हमेशा की तरह विद अ वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग और एन हॉट बर्निंग सब्जेक्ट। बहुत दिलचस्प, बहुत महत्वपूर्ण और बिल्कुल आज का बर्निंग सब्जेक्ट है ये, जो टीवी चैनल में चल रहा है। ये आज का विषय है अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हमला। ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो सब जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बिकॉज मैं बहुत अध्ययन करके, बहुत स्टडी करके वीडियो बनाता हूँ। बहुत लोगों से मैंने डिस्कस किया है, बहुत यहाँ से नहीं बाहर के लोगों से भी। एंड आई एम स्टडिंग दिस। मैं किसी टीवी चैनल में किसी की सुन के नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको जो नजरें दूंगा ये कहीं किसी ने आपको ना बताया होगा, ना सुना होगा आपने, ना किसी ने बोला होगा, ना किसी टीवी चैनल में किसी बड़े फौजी अहदेदार ने इसके बारे में बात की होगी। मैं आपको सोचने पे मजबूर कर दूंगा कि ये नजरिया हो सकता है, एक कारण हो सकता है। आज के विषय पे आते हैं। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पे हमला बोल दिया। आज 15वां दिन है इस लड़ाई का। बहुत भयंकर लड़ाई चल रही है, बहुत ही डिसाइसिव, बहुत ही उस मोड़ पे है बिल्कुल। अब इसका नतीजा कभी भी आ सकता है। इस लड़ाई को समझने के लिए आपने पहले ईरान को समझना पड़ेगा। ईरान एक शिया मुस्लिम वाला देश है। उस इलाके में अकेला ये शिया मुस्लिम बहुमूल्य देश है, मेजॉरिटी देश है। इसकी किसी से नहीं बनती। ये सबसे लड़ाई में रहता है, सबके साथ। ये एक दुनिया का 17वां बड़ा देश है। उस इलाके में सऊदी अरबिया सबसे बड़ा देश है, ये दूसरे नंबर का है। उसके वेस्ट में इराक है। इराक का ये 4 गुना बड़ा है। भारत से कंपेयर करो तो भारत का आधा है ये देश। ये अमेरिका के अलास्का स्टेट के बराबर मान सकते हो इस स्टेट को। ये एक पहाड़ी नुमा इलाका है, जैसे हमारे लेह लद्दाख का इलाका है, जैसे बलूचिस्तान का इलाका है। ये पहाड़ी इलाका है जिसकी नदी होंगी, नली नाले हैं, और पेड़ बहुत कम है, पेड़ पौधे। वैलियों में पेड़ होते हैं, बहुत होते हैं, अच्छे फल फ्रूट होते हैं। ये 31 प्रोविंसेस में डिवाइडेड है। 31 स्टेट्स बोल दो, उसमें डिवाइडेड है ये। इन प्रोविंसेस को गवर्नर जनरल कंट्रोल करता है। ये गवर्नर जनरल भी मुल्ला होता है। इसका जो ये पूरा मुल्ला से कंट्रोल देश है। अयतुल्ला अली खमेनी जो था, जिसको मोसाद ने मार दिया, ये एक मुल्ला था। ये इंडिया से माइग्रेट करके गया है। आप अब सरप्राइज हो गए। ये इंडियन था, इंडिया से माइग्रेट करके वहाँ गया है, वहाँ एक मुल्ला बन गया। ये शरिया लॉ, शरीयत जो उनकी शरिया लॉ है, उसके मुताबिक कुरान के वसूलों से ये उस कंट्री को चलाते हैं। कोई लॉजिक नहीं है, कुछ नहीं है, कोई रूल नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। वही कोर्ट है, वही जज है, वही पुलिस है, सब वही हैं। इन पूरे देश को कंट्रोल करने के लिए इन्हें एक इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर बनाया हुआ है, जो कि मुल्लाओं की फौज है। ये इनके पास आधुनिक हथियार हैं। ये बिल्कुल बिगड़े हुए लोग हैं, मरने को तैयार हैं अपने लीडरों के साथ लिए। इनकी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की कोई कीमत नहीं है, और वो बैकग्राउंड में रहते हैं। इनके पूरा यही IRGC ही कंट्रोल करती है पूरे ईरान को। ये जो 31 जो प्रोविंस है, ये ऐसे रिमोट इलाके में है कि आप अचंभे में, आप सरप्राइज रहोगे कि कई प्रोविंसेस में तो लड़कियां खुलेआम निकर पहन के घूमती हैं, सिगरेट पीती हैं, दारू पीती हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। IRGC करप्ट है, उसको पैसे दे दो, वो उधर पूछेगा भी नहीं। सिर्फ बड़े बड़े सिटियों में ये रूल फॉलो होता है कि अगर आप बुर्का नहीं पहने तो आपको फांसी लटका दिया जाएगा, ये जाएगा। तो इनका कोई कंट्रोल नहीं है। कोने में कौन नॉर्दर्न कोने में कौन सा प्रोविंस मजे मार रहा है और वहाँ से क्या हो रहा है, ये बहुत ही मॉडर्न है। आप अमेरिका भी को भी मात कर देंगी यहाँ की लड़कियाँ। ऐसी आज़ादी में वहाँ कई जगह रह रही हैं। मगर ये आप तेहरान और बड़ी बड़ी जगह में आओ तो वहाँ बिल्कुल मुल्लाओं का रूल चल रहा है। आप बुर्का के बिना घूम नहीं सकते, और वो जो भी उनके साथ जो लागू है। ये इस जो ये इन लोग की आदत है, ये जो मुस्लिम रूलर्स हैं, जितने भी मुस्लिम रूलर हैं दुनिया में, ये कभी आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ते हैं। ये हमेशा आतंकवादी ग्रुप तैयार करते हैं और पूरे इलाके को कंट्रोल करते हैं। इसी प्रकार ईरान ने इजराइल के साथ डील करने के लिए, अब कहाँ इजराइल है और कितना दूर इजराइल है, कोई लेना देना नहीं है। उसने इराक उससे लगा हुआ है, इराक की नाक में दम कर रखी थी इसने लड़ाई कर करके। वहाँ शिया मिलिशिया आतंकवादी ग्रुप खड़ा किया है, जिसको ये फंड करता है। हिंदुस्तान में भी ये फंड करता है, जो भी कभी हड़ताल उड़तल करते हैं जो कई लोग, उनका फंड वहाँ से भी आता है। इसका काम है पूरी जगह तबाही फैलाना। और
इसके पास इतना ऑयल है कि उससे पैसे इसको मिल जाते हैं, चाहे कितना भी सैंक्शन लगाओ, लोगों को जरूरत है इससे खरीदते हैं। इसको बिगाड़ने वाले हैं चाइना, रशिया और नॉर्थ कोरिया। ये इसको ना मरने देते हैं ना जिंदा रहने देते हैं। इसको ये बोलते रहते हैं कि तुम न्यूक्लियर बम बनाओगे, ये करोगे, वो करोगे, और ये बिगड़ा हुआ अपनी तबाही की ओर बढ़ते रह रहा है। 40 साल से ये उस इलाके में आतंक फैला रखा है। हम गाजा में पैलेस्टीनियंस हैं जो कि सीधे साधे मुस्लिम हैं, उनको हमास आतंकवादी भेज के, रिबेल भेज के उस वहाँ के कंट्रोल करा, और वो इजराइल से लड़ते रहते हैं। जो यमन वगैरह में हैं उनके हूती रिबेल हैं, हिजबुल्लाह हैं लेबनान में, और हमास हैं। ये आतंकवादी ग्रुप उसने खड़े कर रखे हैं, और वो उस इलाके में तबाही मचा कर रखते हैं, किसी को चैन से गवर्न करने नहीं देते। ये ईरान इनके थ्रू उस इलाके को कंट्रोल करता है। बहुत बड़ा इलाका है। जो जीसीसी कंट्री है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जो है, जिसमें कि 5-6 कंट्री हैं, सऊदी अरेबिया, यूएई, कुवैत, बहरीन, कतार, ओमान, जो कंट्री हैं, ये सुन्नी राजा हैं, यहाँ के सुन्नी प्रिंस हैं, और उनकी पॉपुलेशन शिया है। तो इनमें भी वो आतंक फैलाने की वो काम करते रहता है। वो बेचारे इन सब पूरे इलाके में बहुत पेट्रोल है, बहुत पैसा है। ये सब उसी से पैसा कमाते हैं। ये जो 6 कंट्री हैं जीसीसी, ये अमेरिका के साथ मिली हुई हैं, क्योंकि अमेरिका उनको प्रोटेक्शन देता है ईरान के से बचने के लिए। तो ये आज़ादी से डेवलप होती हैं, अच्छे शहर हैं, अच्छे वो हैं। ये भी अब रेडिकल इस्लाम से अलग जा रही है जीसीसी कंट्री। उन्हें मान लिया है कि रेडिकल इस्लाम को पालोगे तो आप तरक्की नहीं कर पाओगे, आप अपनी तबाही करोगे। ईरान सुनने को तैयार ही नहीं है। ईरान ने हद कर दी जब हमास ने 7 अक्टूबर 2023 में इजराइल पे त्यौहार के दिन, जैसे हमारी होली दिवाली होती है, ऐसे त्यौहार के दिन उसमें हमला बोल दिया, घात लगा के घुस गए धोखे से। इजराइल ने कभी सोचा नहीं था कि उनके साथ रिलेशन अच्छे चल रहे हैं वो पैलेस्टीनियन के साथ, और 1500 लोगों को मार दिया, और कई 150, 200, 300 लोग को उठा के लेकर बंदी बना लिया। इजराइल एक बहुत ही आधुनिक देश है, बहुत ही एडवांस देश है, बहुत छोटा सा देश है। बेस्ट टेक्नोलॉजी, उसके पास वेपन टेक्नोलॉजी, वो एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी, उसका कंप्यूटर, उसमें इंटरनेट पे पूरा कंट्रोल है। वो अच्छी दवाइयाँ बनाता है, वो दुनिया की बेस्ट चीज़ बनाता है। पूरा अमेरिका का बिजनेस जूस के हाथ में है। जूस उसमें वहाँ बसते हैं, यहूदी जिनको आप बोलते हो। बहुत ही इंटेलिजेंट लोग हैं, बहुत ही अच्छे लोग हैं, और वो एक बहुत अच्छा दोस्त है भारत का। वो बहुत ही अच्छा दोस्त वो है, आपके हर बुरे वक्त में भारत के काम आता है, और वो बहुत इंटेलिजेंट है। उसकी दोस्ती आपको जमीन से आसमान तक पहुंचा सकती है टेक्नोलॉजी में। अफसोस इस बात का है कि भारत उससे सहायता जरूर लेता था, मगर खुलेआम उससे मिलने में डरता था, क्योंकि भारत के मुसलमान गुस्सा हो जाएंगे। मतलब भारत अच्छाई के लिए भी, अच्छे लोगों से मिलने के लिए भी डरता था कि उनके भारत के मुसलमान गुस्सा हो जाएंगे। ये मेरे को समझ नहीं आया कैसी गवर्नमेंटें थी पहले भारत में। जब से मोदी आए हैं 14 से, ये इजराइल गए थे 2017 में, और अभी दोबारा गए 25 और 26 फरवरी को खुलेआम गए। उन्हें खुलेआम इजराइल को सपोर्ट किया, कि उन्हें कंडेम किया कि 7 अक्टूबर 23 का जो हमला हुआ था, हमास ने किया था, एक बहुत ही भयानक, बहुत ही एक उसको कंडेमनेबल एक इवेंट था। उसको सपोर्ट नहीं करते हैं, और उसके वो अगेंस्ट हैं, बिल्कुल खुलेआम उन्होंने बोला। मगर मोदी जी ऐसे हैं कि उनने ईरान से भी संपर्क साध रखा था। उनने ईरान को बोला था कि मैं 25 और 26 को इजराइल में हूँगा, आप अमेरिका के साथ संधि कर लो, क्योंकि आपकी जो दावोस में मीटिंग हो रही है ओमान के उसमें पैट्रोनेज में, आप कर लो। मैं जब तक लड़ाई रोक के रखूँगा, मैं आपका भी शुभ चिंतक हूँ। आप अपने आप को तबाही मत करो, आप ये सब छोड़ दो, ये आतंकवाद, और डेवलपमेंट के थ्रू जाओ। आपके पब्लिक भी आपसे तंग है। मोदी की बात माना नहीं वो इजराइल। मोदी ने सोचा था शायद मानेगा। मोदी 26 को वापस आए, और 27 एक दिन छोड़ा, और 28 को अमेरिका ने अटैक कर दिया। पहले 25 को करना था। उसको पूरा चांस दिया ईरान को सही रास्ते पे आने के लिए। इजराइल उसके जो मुल्ला हैं, जो कि कुरान के उससे रन करते हैं, उससे वो मानने को तैयार ही नहीं थे कोई भी बात, किसी की भी बात। वो सोचते थे कि उनको चाइना और रशिया ने उनको एक फुर्री दे रखी है कि वो एटम बम बना लेगा, न्यूक्लियर बम बना लेगा, तो वो सबको डरा सकता है। 40 साल से वो पूरी दुनिया को ऐसे डरा रहा है। अमेरिकन प्रेसिडेंट
उससे हमेशा डर के वो कहीं न्यूक्लियर ना फोड़ दे, उससे वो संधि करना चाहते थे, बैठना चाहते थे कि नहीं हम लेटर्स है मीटिंग एंड उसको कंट्रोल करेंगे, और वो और चौड़ा होते गया, वो और डराते गया अमेरिका को, और इससे वो उसके और सरफिरा हो गया, और चाइना और उसको रशिया ने और उसको सह दी। मगर वो भूल गया कि चाइना मुसलमानों को हेट करता है, चाइना उसको कभी बढ़ने नहीं देगा, क्योंकि चाइना ने अगर उसको न्यूक्लियर बम बना दिया तो चाइना के को खतरा हो जाएगा, रशिया को खतरा हो जाएगा। वो समझ नहीं रहा था, वो अच्छे लोगों की बात नहीं समझ रहा था, क्योंकि वो अंधा हो रखा था मुल्ला। इजराइल ने ठान ली 7 अक्टूबर 2023 के बाद कि इनको छोड़ेगा नहीं, इन आतंकवादी ग्रुपों को बर्बाद करेगा, ईरान को छोड़ेगा नहीं। अमेरिका ने उसका साथ दिया। अमेरिका एक दुनिया का पुलिस है, अच्छा है कि अमेरिका एक देश है ऐसा जो कि कम से इन आतंकवादियों से लड़ने के लिए तैयार है, अपनी जब लोगों की जान से उनके ऊपर आपकी हमारी सब सुरक्षा के लिए। पूरे देश दुनिया रोते रहते हैं कि हमारे ऊपर आतंकवादी हमला होता, मगर ऐसे समय पे उनका साथ नहीं देती है, और जबकि ये देश हमारा साथ देते हैं। ये स्टैब्लिश हो गया है, ये प्रूफ हो गया है कि आप कितना भी विकास कर लो, अगर आप ये आतंकवादी लोगों को, ये जो देशद्रोही लोगों को जो आपको बर्बाद कर रहे हैं, इनको कंट्रोल नहीं करोगे तो ये 4 दिन के लिए राज में आएंगे, आपका सब तबाह कर देंगे। वही ईरान वही देख रहा था इजराइल कि अगर ईरान को हमने छूट दिया तो ये हमारी पूरी डेवलपमेंट, पूरी इलाका जो जीसीसी कंट्री में देख रही थी कि ये हमारा पूरा तबाह कर देगा अगर ईरान को कंट्रोल नहीं किया। अमेरिका उनकी हेल्प कर रहा था, अमेरिका ने कई बेस हैं वहाँ पे, स्ट्रॉन्ग मिलिट्री बेसिस हैं, बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर वहाँ रख रखे हैं, उसके प्रोटेक्शन में ये काम कर रहे थे। मगर ईरान अंधा हो चुका था, वो सोचता था कि मेरे न्यूक्लियर धमकी से डर रहे हैं, अमेरिका क्या कर पाएगा। और इसको इन लोग ने, चाइना और इनने कोई मिसाइल लिए थे, बोलता था इसके पास, हमारे टीवी में आके जनरल साहब लोग बैठते हैं, उसके पास सुपरसोनिक मिसाइल है, उसके पास बैलिस्टिक मिसाइल हैं, वो अमेरिका तो फायर कर सकता है, ये कर सकता है, वो कर सकता है। पता नहीं कहाँ से खबर लाते हैं ये जनरल साहब लोग जो टीवी में बैठते हैं और ये बकवास किए जाते हैं। उसको इतना बढ़ा दिया कि पता नहीं क्या हुआ है। ईरान आज की डेट में वेंटिलेटर पे है, इसको चाइना और रशिया ने वेंटिलेटर पे रख रखा है। जिस दिन मूड आएगा वो निकाल लेंगे, ईरान की तबाही हो जाएगी। ईरान ये उसके पास मुसाद ने, उसके अयतुल्ला अली खुमानी को मुसाद ने 48 बड़े बड़े ओहदेदार, मिलिट्री ओहदेदार, जनरल उनके जो हैं, उनके साथ एक कमरे में मार दिया उसने। इतनी कंट्रोल है मुसाद का, इजराइल का, इतना नेटवर्क है उसका ईरान में। उनने मुस्तफा खुमनेई को बड़ी मुश्किल से बनाया लीडर, वो डरा हुआ था, उसको भी जख्मी कर दिया है मुसाद ने, वो छुपा हुआ है। आज उसने बयान दिया है कि वो भी मैसेज के थ्रू कि अगर ये जो जीसीसी कंट्री, सऊदी अरेबिया, कुवैत, ईरान, ये जो ओमान, बहरीन, ये अगर मिलिट्री बेस अमेरिका के नहीं निकालेंगे तो हम इनके पेट्रोल के सोर्सेज पे, इनके वेल पे हम अटैक करना शुरू कर देंगे। इजराइल ऑलरेडी उनके वेल्स पे अटैक करना शुरू कर दिया था ईरान के। इजराइल का एम है कि ये पूरी इसके सोर्स, जो इसकी इनकम सोर्स है, पूरी तबाह हो जाए, ये हजारों साल ये पेट्रोल न निकल पाए। यहाँ कॉन्फ्लिक्ट थी इसके साथ, ट्रंप के साथ। ट्रंप का कहना था कि मैं इनके ऑयल वेल को कब्जा करूंगा, जिसमें कि ऑयल का पूरा इनके वेल को जिंदा पकड़ूंगा, इनको वेल को बर्बाद नहीं करूंगा, मैं इनके पूरी कंट्री को ऑयल वेल में कंट्रोल में लेना चाहता हूं, जैसे वेनेजुएला का ट्रंप ने कंट्रोल में लिया है। वेनेजुएला का कंट्रोल में ट्रंप ने इसलिए लिया है कि वेनेजुएला और ईरान यही 2 कंट्री हैं जो चाइना को पेट्रोल सप्लाई करती हैं। बाकी कहीं से जो फ्यूल, जो गैस जो है, एलएनजी सब सप्लाई करती हैं, जो यही 2 कंट्री हैं जो चाइना को देती हैं। ये दोनों को पकड़ अपने कब्जे में लेना चाहता था, जिसमें वो चाइना को दबा सके। वेनेजुएला को तो उसने ले लिया है। अमेरिका के पास बहुत ईंधन है, बहुत वो है, ये पेट्रोल है, मगर वो वेनेजुएला का चाइना को रोकने के लिए उसने कब्जे में लिया था। ईरान से भी वो यही करना चाहता था, मगर उसने आज देखा कि ये ईरान कंट्रोल में आने वाला नहीं है। ईरान बेवकूफ़ों से उसको गवर्नमेंट चला रहे थे, उन्हें एक बड़ी भारी गलती करी। उन्हें पर्शियन गल्फ में, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है वो जाता है पर्शियन गल्फ में, आगे मिलता है, बंद है, फिर एंड है वहाँ एक साउथ वेस्ट ईरान के नीचे एक 30-35 किलोमीटर दूर एक आइलैंड है, खर्ग आइलैंड है।
उस खर्ग आइलैंड में ईरान ने पता नहीं क्या सोचा था कि वहाँ क्या चल रहा है, किसका राज चल रहा है। उसने पूरे पेट्रोल, जो डीजल जो आता है, जो निकलता है गैस, नेचुरल गैस, वो उधर उसने डंप बना रखे हैं। वहाँ उसने पूरा सिस्टम बना रखा है, वहाँ आके डंप होता है, वहाँ से पाइपलाइन से शिप्स आती हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, और वहाँ से लोड होके जाती हैं बड़े बड़े टैंकर, जो कई हजारों टन के हिसाब से जो लोड करती हैं। वो अमेरिका ने और इजराइल ने सोचा अब समय आ गया है, इनका पेट्रोल का वेल बचाने की जरूरत नहीं है, अब इसको बर्बाद करेंगे। आज से उनने खर्ग आइलैंड पे बर्बाद करना शुरू कर दिया है। अगर इनने पूरे उसके डंप बर्बाद कर दिए, पूरा पेट्रोल शो वेल्स उसके बर्बाद कर दिए, ईरान 100 साल तक नहीं जिंदा हो पाएगा। वो भुखमरी के वो बढ़ जाएगा, वो समझ नहीं रहा है। आज से अमेरिका ने भी उसके खर्ग आइलैंड उसके शेलिंग करना, बम्बार्डमेंट करना शुरू कर दिया है। इजराइल ने आज उसको वार्निंग दी है कि अगर आप तेहरान को खाली नहीं करोगे आज, तो कल हम फिर आप जवाबदार होगे, हम तेहरान पे कल हमला करना शुरू कर देंगे। अगर वो आज रात को बहुत कुछ हो सकता है, बिकॉज ईरान समझ नहीं रहा है। अमेरिका, अब लोग कहते हैं कि उसके ज़मीन पे जब तक आप अपने पाँव नहीं रखोगे, आपके ट्रुप्स, आप कुछ नहीं कर सकती। तो लोग सोच रहे थे अमेरिका कहाँ से लाएगा ये ट्रुप्स, अपने फुट ऑन ग्राउंड जिसको कहते हैं, हम वो तो देगा नहीं, ये तो देगा नहीं। अमेरिका ने अपने जापान से 2500 मरीन कोर बुला ली है, और भी मरीन्स उसके आ रहे हैं। मरीन उनके बहुत ही आधुनिक, बहुत ही वेल एडवांस ट्रुप्स हैं। एक उनका ट्रुप कम से कम 100 आदमी नॉर्मल सोल्जरों के बराबर है, टेक्नोलॉजी से लेस है। वो इन मरीन कोर को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करेगा, खर्ग आइलैंड में उतारेगा। इजराइल जब तक उनका लेबनान, पैलेस्टीन, यमन और उस इलाके को, सीरिया को, उस इलाके को कब्जा कर रहा है, इसका अगर अभी भी ईरान ने सरेंडर नहीं किया, एयरजीसी ने सरेंडर नहीं किया, तो इसका अंत बिल्कुल नज़दीक है। ये कभी भी हो सकता है, ये लड़ाई ज़्यादा चलने नहीं वाली। ईरान के पास कुछ है नहीं। ईरान के पास अगर मिसाइल हैं जो कि 2 किलोमीटर दूर अंडरग्राउंड उसने गाड़ रखे हैं, बैलिस्टिक मिसाइल, सुपरसोनिक मिसाइल, उसको जाने के लिए उनको डर लग रहा है, क्योंकि मुसाद वहाँ पूरा फैला हुआ है। जिस दिन पता लग जाएगा इस पहाड़ी के नीचे है, उसी रात को उधर शेलिंग शुरू हो जाएगी, घुस जाएगी। तो वो डर के मारे वो मिसाइल को लेने भी नहीं जा रहे हैं, वो बंधे हुए हैं, उनको समझ नहीं आया, इतने खौफ है उनका इजराइल का, मुसाद का। वो अभी गीदड़ भर के पीछे चल रहा है, क्योंकि वहाँ कोई कंट्रोल में नहीं है। हर गवर्नर जनरल अपना कंट्रोल कर रहा है, हर गवर्नर जनरल जो मूड है फायर कर रहा है, और तबाही के बिल्कुल नज़दीक पहुँच चुका है। तो इस कहने का मतलब है कि अगर आप जितना भी विकास करोगे वहाँ उस इलाके में, उनने पूरा जीसीसी कंट्री ने किया है, मगर ये जो आतंक फैला है, जो ईरान, यमन, लेबनान, ये जो हुती रिबेल, हमास, शिया, इनको अगर आप बर्बाद नहीं करोगे, तो ये आपका मिनटों में आपका विकास बर्बाद कर देंगे। आपने इन आतंकियों को, इन देशद्रोहियों को, इनको टाइम पे बर्बाद करना है, इनको मिटाना है, जब भी आप बर्बाद कर सकते हो। और ट्रंप और इजराइल ईरान पे कब्जा करेंगे, ये मैटर ऑफ टाइम है। शायद मैं वीडियो ख़त्म करूं, न्यूज़ में हो कि उसमें घुस गए कोई और कब्जा कर दिया है, कोबरा का सबूत।